चलिए क्वेश्चंस करने का टाइम है। सर्कुलर मोशन का छोटा सा टॉपिक है। अगर हम 20-22 क्वेश्चंस करते हैं तो हम देखेंगे हम नीट का भी पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे और मेंस का भी पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इनके जैसा या ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। बहुत ध्यान से, शुरुआती क्वेश्चन टफ हैं, ध्यान से देखिए। दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट 1, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन एन अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड पे चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेडियस दिया है 2 मीटर, स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 और दिया है कि साइक्लिस्ट स्लिप नहीं किया और पास कर गया कर्व को। चेक करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रूट में म्यू आर जी अनबैंक्ड रोड का। v इक्वल्स टू क्या होता है रूट में म्यू आर जी। v इक्वल्स टू क्या होता है रूट में म्यू आर जी। सॉल्व कीजिए। म्यू कितना अच्छा है? 7 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल लो। 7 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने का तरीका 7 इंटू 5/18 है ना, 1060 हाँ 5/18 कितना आ जाएगा? 35/18। तो ये अप्रोक्स 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स कह रहा हूं मैं, अप्रोक्स 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है जो हमें दिया। अच्छा, साइक्लिस्ट की स्पीड दी हुई है और ये मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी? रूट में म्यू बोलेंगे 0.2 यानी 2/10, रेडियस बोलिए 2 और ग्रेविटी 10। तो ये भी 2 के आसपास ही आ रही है। तो जो गिवन स्पीड है वो इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है। बल्कि ये 2 भी नहीं आएगा, ग्रेविटी की वैल्यू तो कम है ना, वो भी 2 नहीं आएगा। कुल मिला के दोनों इक्वल आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अगर इससे ज्यादा होती तो साइक्लिस्ट स्लिप कर जाता। सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिस्ट क्रॉस कर जाएगा रोड को, क्रॉस कर जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़िए। अब हम बैंक रोड की बात करना है। 45 की बैंकिंग की गई है, रेडियस वही है 2 मीटर, फ्रिक्शन वही है 0.2। अब साइक्लिस्ट की स्पीड हो गई है कितनी? 18.5 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो बताना है कि क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। तो बैंक रोड में 2 फॉर्मूले होते हैं। पहले तो 18.5 को चेंज करो, वही 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो अप्रोक्स कह रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड आ गई साइक्लिस्ट की स्पीड। बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। अप्रोक्स क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड साइक्लिस्ट की स्पीड। अब आप क्या कीजिए, वी मैक्स और वी मिनिमम निकालिए। किसकी बात है? बैंकिंग की बात है। तो वी मैक्स होता है रूट में आर जी, वी मैक्स होता है रूट में आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1, टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। रेडियस कितना दिया है? शायद 2 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। रेडियस है 2, ग्रेविटी है 10, 1045 1, 1045 1, म्यू की वैल्यू 0.2 अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा तो 0.2, 1045 तो 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान रखो। तो ये हो गया 20 इंटू 1.2 अपॉन 0.8, 1 प्लस 0.2 कितना हो गया? 1.2। डेसिमल से डेसिमल हटाइए। 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। 2 10 ज़ा, रूट 30 आ रहा है। रूट 30 लगभग कितना हो जाएगा? रूट 30 मान लेते हैं लगभग 5.5 हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है ये। कुल मिला के साइक्लिस्ट की स्पीड इससे कम है, साइक्लिस्ट की स्पीड इससे कम है, इससे कम है तो वो सेफली पार कर जाएगा। इसके बाद स्किडिंग होगी,
इसके बाद स्किटिंग होगी 5.5 के बाद, तो ये तो 5 के अप्रोक्स ही आ रहा है, तो बिना स्किट किए साइक्लिस्ट रोड को क्रॉस कर जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। कौन सा ऑप्शन है? बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डी आंसर है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, सर्कुलर मोशन का पूछा गया सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, मेंस और नीट दोनों एग्जाम्स में। एक बार अनबैंक्ड रोड की बात करना है, एक बार बैंक रोड की बात करना है ना। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड है 5.5 और हम चल रहे हैं 5 की स्पीड से, तो हम क्रॉस कर जाएंगे विदाउट एनी स्किडिंग। बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फिक्सियस फोर्स F विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है R के, लेकिन यहां कह रहे हैं फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके? R क्यूब के। लिख देता हूं, फोर्स प्रोपोर्शनल दिया है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है R क्यूब के, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट बाय R क्यूब। बहुत ध्यान से, ये सब एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंट ईयर्स में आए हैं। तो फोर्स की जगह लिख दो mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू k बाय R क्यूब। तो हमें क्या बताना है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है, तो एक R से एक R काट दो, तो दिख रहा हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m इंटू 1 बाय R स्क्वायर। दिख रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू k बाय m इंटू 1 बाय R स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी आ गई रूट k बाय m इंटू 1 बाय R। साफ दिख रहा है वेलोसिटी उल्टा चलेगी रेडियस के, वेलोसिटी उल्टा चलेगी रेडियस के। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 पाई R अपॉन t। ये उल्टा चल रही है रेडियस के, 2 पाई R अपॉन t, तो ये उल्टा चल रही है रेडियस के। वेलोसिटी उल्टा चल रही है रेडियस के, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई R बाय टी, वेलोसिटी की जगह लिखा, डिस्टेंस बाय टाइम ये उल्टा चल रहा है रेडियस के। साफ दिख रहा है t प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो टाइम प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, टाइम प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के यानी b। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनके आने के बहुत ज्यादा चांस हैं 2022 में। देख लीजिए, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गई R और टाइम प्रोपोर्शनल टू आ गया R स्क्वायर, टाइम प्रोपोर्शनल टू आ गया R स्क्वायर। क्लियर है? मैंने आपसे बताया बहुत छोटा आर्टिकल है, बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला इजी है, नीट में आ चुका है। 2 रेडियस हमें दिए हैं, एक इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, और यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहे हैं, तो हमें फोर्स का रेशो बताना है इनर और आउटर स्फीयर में। तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। किसी भी रेडियस पे हम मूव करें, सर्कुलर मोशन करें, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो आपको ये फॉर्मूला सोचना है फोर्स का, m ओमेगा स्क्वायर R। फोर्स का ये फॉर्मूला सोचना है आपको, m ओमेगा स्क्वायर R। तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, मास भी सेम है। साफ दिख रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल चलेगा रेडियस के, साफ दिख रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल चलेगा रेडियस के। तो फोर्स इनर बाय फोर्स आउटर क्या हो जाएगा? रेडियस इनर बाय रेडियस आउटर। रेडियस को कैपिटल R से लिखा गया है। F1 बाय F2 क्या हो जाएगा बेटा? बोलेंगे R1 बाय R2। mv स्क्वायर बाय R के बारे में मत सोचना, m ओमेगा स्क्वायर R के बारे में सोचना, क्योंकि रेडियस अलग अलग होने से v अलग अलग हो जाता है, ओमेगा सेम रहता है सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल्स का। तो कौन सा फॉर्मूला सोचना है? m ओमेगा स्क्वायर R। F1 बाय F2 क्या आ गया बेटा? बोलेंगे R1 बाय R2। F1 बाय F2 क्या आ गया बेटा? बोलेंगे R1 बाय R2।
F1 बाय F2 क्या आ गया बेटा, बोलेंगे R1 बाय R2। बहुत ध्यान से कीजिए, विद गारंटी कि जो कुछ आएगा इन्हीं से आएगा। एक स्मॉल बॉब है tied at one end of thin string of length 1 meter is describing a vertical circle। ये एक तरह से हमें रेडियस दे दिया 1 मीटर, 1 मीटर के रेडियस में वर्टिकल सर्कल करवाया जा रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन दिया है 5:1 में, तो वेलोसिटी निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी u हो, लोएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी u हो तो टेंशन का फॉर्मूला बोलो। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है, लोएस्ट पॉइंट पे, और सबसे कम टेंशन कहाँ होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हमें दिया हुआ है T मैक्स बाय T मिनिमम। ये T मैक्स कहाँ होता है, याद रखना है, लोएस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन कहाँ होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, याद आना चाहिए, m/r u² प्लस GR। और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, टेंशन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा m/r u² प्लस GR माइनस 3GH। लोएस्ट पॉइंट पे निकालना हो तो हाइट की जगह 0 लिख दो, आ जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना हो तो हाइट की जगह 2r लिख दो, यहां पर हाइट की जगह 2r लिख दो, ये हाइट की वैल्यू डाल दो। टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, m/r u² प्लस GR माइनस 3GH। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो गया, m/r u² प्लस GR, और यहाँ हाइट की जगह मैं 2r लिखूंगा तो GR माइनस 6GR हो जाएगा, यानी 5GR। m/r हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है u² माइनस 5GR। ये रेशो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 5:1। बहुत ध्यान से वेलोसिटी निकालना है हाईएस्ट पोजीशन पे। टेंशन का ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं शेड कर देता हूं। ये m/r u² प्लस GR माइनस 3GH। इस फॉर्मूले को लोएस्ट पॉइंट के लिए अप्लाई करना हो तो क्या करो, हाइट की जगह 0 लिखो, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए अप्लाई करना हो तो हाइट की जगह 2r लिखो। हाइट की जगह 0 लिखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा m/r u² प्लस GR, और हाइट की जगह 2r लिखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा m/r u² माइनस 5GR। चलिए सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा, तो u² प्लस GR अपॉन u² माइनस 5GR का रेशो क्या दिया है, 5:1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, u² प्लस GR इज इक्वल टू 5 से इंटू होगा 5u² माइनस 25GR, 5u² माइनस 25GR। u को u तरफ ले जाओ, 5u² माइनस u² इज इक्वल टू 26GR। दिख रहा हो तो 4u² इज इक्वल टू 26GR। तो 4u² इज इक्वल टू, रेडियस दिया हुआ है क्या, 1 मीटर, तो 26g। g की वैल्यू भी डाल दो, थोड़ा तो सॉल्व हो। 4u² इज इक्वल टू 260 आ गया, ग्रेविटी की जगह 10 लिख दिया मैंने, तो u² इज इक्वल टू 4 6 24 65। तो u² की वैल्यू 65 आ गई। स्क्वायर की बात करो तो ये सारे डाटा सॉल्व किए मैंने, तो u² की वैल्यू मुझे मिल गई 65। अब एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर मोशन में u² माइनस 2gh। तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट कितनी होती है, 2r। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, u² की जगह लिखो 65, 2g, हाइट की जगह 2r, रेडियस 1 दिया है, ध्यान रखना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट में 65 माइनस 4gr, अलग से कर देता हूं,
कितना आ गया 65 माइनस 4GR, वैल्यू डालो, ग्रेविटी की जगह 10 और रेडियस की जगह 1, तो वेलोसिटी आ गई रूट में 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ वेलोसिटी आई? आईएस पॉइंट पे। कुछ चीजें बता रहा हूं, मान के चल रहा हूं आपको आती हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आई 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मेंस में इस साल आया हुआ, तो यहां आंसर आएगा 5। कुछ ही क्वेश्चंस हैं बेटा, बाकी नीट में बिलो लेवल क्वेश्चंस आए सर्कुलर मोशन के। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए ये जो 2 फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं, कई बच्चों को नहीं पता रहते। पहला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालना हो। वर्टिकल सर्कल के हैं ये। वर्टिकल सर्कल में 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, रूट के अंदर u² माइनस 2gh। लोएस्ट की बात करना हो तो हाइट की जगह 0 लिख दो, और हाईएस्ट की बात करना हो तो हाइट की जगह 2r लिख दो। तो ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है। u क्या है लिख देता हूं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ये याद होना चाहिए आपको। और एक याद होना चाहिए टेंशन, कितना m/r u² प्लस gr माइनस 3gh। क्या फॉर्मूला होता है? m/r u² प्लस gr माइनस 3gh। टी है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो हाइट की जगह 0 लिख दो, इतना तो कर ही लोगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना हो तो हाइट की जगह 2r लिख दो। तो ये फॉर्मूले आपको वेलोसिटी और टेंशन के याद होने चाहिए। वेलोसिटी और टेंशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे अब नीट सेक्शन लेते हैं। नीट सेक्शन बहुत इजी है। 2 पार्टिकल हैं ए और बी। क्वेश्चन पढ़िए। 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। रेडियस कितना है? आर ए और आर बी। स्पीड कितनी है? वी ए और वी बी। ये इनकी कौन सी स्पीड है? लीनियर स्पीड। अब यहां से क्वेश्चन पढ़ो। देयर पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। हमें दिया है t1 बराबर t2। इनके पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। इनके पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है, यानी हमें क्या दिया हुआ है बेटा? बोलेंगे t1 बराबर t2। इनके पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है, यानी हमें क्या दिया हुआ है? t1 बराबर t2। क्लियर है? तो हमें एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला पता है, 2π/t होता है। साथ में ये भी पता है पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो उनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है। पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो उनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है। लीनियर स्पीड अलग अलग होती है रेडियस के अलग अलग होने से, लेकिन उनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है। तो t1 की जगह लिख सकते हैं, दिख रहा हो तो पीरियड ऑफ रोटेशन सेम दिया है, तो t1 की जगह लिख सकते हैं 2π/ω1। t2 की जगह लिख सकते हैं 2π/ω2। तो हमें क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड का रेशो। तो ω1/ω2 इज 1:1। पता भी है बेटा हमें कि गोल घूमती हुई चीजों की एंगुलर स्पीड सेम होती है। गोल घूमती हुई चीजों की एंगुलर स्पीड सेम होती है। तो ω1/ω2 आ गया, दिख रहा हो तो 1:1। क्या चीज सेम दी है हमें? टाइम। तो 2π/ω1 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2π/ω2। तो ω1/ω2 आ गया 1:1। ω1/ω2 आ गया 1:1। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये रेस्ट में यानी क्या दे दिया हमें? इनिशियल वेलोसिटी 0। एक गोल गोल घूम रहा है किस रेडियस के अलोंग? r रेडियस के अलोंग। उसकी वेलोसिटी हो जा रही है v0 मीटर पर सेकेंड।
nth चक्कर में, n चक्कर लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v0 मीटर पर सेकेंड। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये देखो, ये तो लीनियर स्पीड दी है हमें, तो लीनियर स्पीड वाला ही कोई फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मीटर पर सेकेंड में तो लीनियर स्पीड होती है, लीनियर स्पीड दी है तो क्या करो, लीनियर स्पीड का ही फॉर्मूला लगाओ। तो यहां लिखो v0 स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह लिखो 0, 2 की जगह लिखो 2, a निकाल लो। और s की जगह क्या लिखूं मैं, एक चक्कर में कोई चीज कितना चलती है, एक चक्कर में चलती है 2 पाई r। तो n चक्करों में कितना चलेगी, n चक्कर है ना, तो 2 पाई nr। एक चक्कर में कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2 पाई r। तो n चक्कर में कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 पाई nr। एक चक्कर में डिस्टेंस चलते हैं 2 पाई r, तो n चक्करों में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 पाई nr। तो इससे लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लो, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई nr। ये मैंने क्या निकाल लिया, लीनियर एक्सेलरेशन, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई nr, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई nr। ये आ गया लीनियर एक्सेलरेशन। अब मुझे तो निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन कितना आ गया, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई nr। अब मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a बराबर अल्फा r। तो मुझे निकालना है अल्फा, अल्फा हो जाएगा a बाय r, अल्फा हो जाएगा a बाय r। तो जो भी a आया है उसको r से और डिवाइड करो, जो भी a आया है उसको r से और डिवाइड करो। क्या हो जाएगा बेटा, a कितना है, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r और एक r और, तो 4 पाई n r स्क्वायर। तो आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। अल्फा आ गया v0 स्क्वायर। अब आंसर देखो दिया है कि नहीं, अल्फा आ गया v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। कौन सा आंसर दिख रहा है, पहला तो नहीं, दूसरा भी नहीं, v0 स्क्वायर चाहिए। सी आंसर आ गया, v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। सी आंसर आ गया v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। सी आंसर आ गया v0 स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगला है, इस फिगर में a की वैल्यू दी है, a यहां शो किया गया है। इस फिगर में a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। a बता रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, रेडियस दिया है कितना, a दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस दिया है 2.5 मीटर। रेडियस कितना दिया है, 2.5 मीटर। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो ए को क्या करो आप, सेंटर की तरफ रिजॉल्व कर लो, और सेंटर की तरफ काम करने वाले एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ए को क्या करो, सेंटर की तरफ रिजॉल्व कर लो, और सेंटर की तरफ काम करने वाले एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अब ए को सेंटर की तरफ हम कैसे ला सकते हैं, इसे 30 के एंगल से घुमाएंगे। तो किसी भी चीज को घुमाने में किसकी हेल्प ली जाती है, कॉस की। तो a cos 30 इज इक्वल कर दो v स्क्वायर बाय r के। सेंटर की तरफ काम करने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ काम करने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं बेटा, बोलेंगे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो a cos 30 को इक्वल कर दो किसके, v स्क्वायर बाय r के। a दिया है 15, cos 30 √3/2। वेलोसिटी मुझे निकालना है,
और रेडियस दिया है 2.5। अब इसे हमें सॉल्व करना रहेगा, ए की जगह 15 cos 30 √3/2, वी स्क्वायर निकालना है और 2.5 की जगह 2.5, रेडियस की जगह 2.5, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 √3 इंटू 2.5/2। वी स्क्वायर क्या हो गया 15 √3 इंटू 2.5/2। देख लो 15 √3 इंटू 2.5/2। आंसर दूर दूर के हैं, थोड़ी बहुत रफ कैलकुलेशन चलेगी। √3 की वैल्यू 1.7 ले लेते हैं इंटू 2.5/2। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा बेटा, 2 डेसिमल हटाओ तो 100 लगेगा यहाँ पे, 25 से काटो 4 से, है ना, नीचे तो 2 डेसिमल हटाए तो क्या हुआ 100 लगा, 25 को काटो 4 से तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 17 15 सा कितना होगा बेटा, 17 10 सा तो 170, 170 में 85 और जोड़ दो तो 5 5 2, 255/8, 255/8, 8 3 सा 24, 8 3 सा 24, 25 कितना आ रहा है आंसर? आंसर तो डेसिमल में है, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए क्या गड़बड़ हुआ है। ए cos 30 को मैंने इक्वल कर दिया है mv²/r के, ए cos 30 को मैंने इक्वल कर दिया है mv² नहीं v²/r के। ए मुझे कितना दिया है 15, cos 30 √3/2। अच्छा ये v² आएगा अभी, फिर उसका रूट भी लेना है, ये v² आएगा कितना 8 3 सा 24, 15 16 मान लेते हैं तो 8 2 सा 32, v² आ रहा है लगभग 32, v² आ रहा है लगभग 32, तो v आ जाएगा √32, यानी 6 से कुछ कम, 36 होता तो 6 आता, 6 से कुछ कम यानी मान लीजिए 5.7 आंसर आ रहा है बेटा, 5.7 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से, सब एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनने चाहिए। क्या किया मैंने, क्लियर है? एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ घुमाया तो क्या कंपोनेंट आया a cos 30, एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ घुमाया तो क्या कंपोनेंट आया a cos 30, उसको इक्वल कर दिया v²/r के और सॉल्व किया। v के लिए सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन बहुत छोटा टॉपिक है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, 1/20 मीटर, टाइम पीरियड दिया है 0.2 पाई सेकेंड, पाई के टर्म्स में दिया है, और निकालना क्या है एक्सेलरेशन, बिल्कुल ओरल सवाल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, 2 होते हैं v²/r या ω²r, ω²r लगा दीजिए। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v²/r, एक होता है ω²r। तो अभी मैं लगाऊंगा ω²r, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो तो 4π² इंटू r, क्या हो जाएगा दिख रहा हो तो 4π² इंटू r, क्या हो जाएगा बेटा, बोलेंगे 4π² इंटू r। अब वैल्यू डालिए, 4 की जगह 4, π² की जगह π², r की जगह 1/20 और टाइम की जगह, टाइम दिया 0.2 पाई, 2 बार लिख लो 0.2 पाई इंटू 0.2 पाई। इसको सॉल्व करो, ये π² से π² कैंसिल, ये डेसिमल लगाया तो ऊपर आया 100, 4 से कैंसिल 4,
20 से कैंसिल 100, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी डी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी डी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टोन है, लेंथ दी है 1 मीटर, जो रेडियस का काम करेगी। यहां लिख दे रहा हूं, रेडियस एक तरह से दिया है 1 मीटर। दूसरा और क्या दिया? हमें दिया 22 रिवोल्यूशन लग रहा है 44 सेकेंड में, 22 रिवोल्यूशन लग रहा है 44 सेकेंड में, 22 रिवोल्यूशन 44 सेकेंड में। तो एक रिवोल्यूशन 44/22 यानी 2 सेकेंड में। 22 रिवोल्यूशन लग रहे हैं 44 सेकेंड में, तो एक रिवोल्यूशन लगेगा 2 सेकेंड में। और एक रिवोल्यूशन में लगे टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया एक तरह से 2 सेकेंड। रेडियस कितना आ गया? 1 मीटर। और टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। और निकालना क्या है? वही एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ काम करता है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालना है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो रेडियस और टाइम दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है। फिर वही एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, v²/r या ω²r। हम ये लगाएंगे क्योंकि हमें टाइम पता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, अभी करके आ रहे हैं, इसका स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा 4π² इंटू आर। क्या आंसर पाई के फॉर्म में दिया है? हाँ। रेडियस 1 टाइम 2, तो रेडियस की जगह 1 लिख दो और टाइम की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से कट गया 4, ये आ गया π², यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? π², यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? π², यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली इनवर्ट्स। ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्शन भी पूछी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ यानी रेडियली इनवर्ट्स। आंसर क्या आया है? π²। पहला क्या है? π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, π²/4। पहला, दूसरा, तीसरे में से कोई सही है तो π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया ए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन याद होनी चाहिए, रेडियली इनवर्ट्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट्स, याद रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट्स। बिल्कुल स्लो करा रहा हूं मैं। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और जो थ्योरी मैंने बताई है वो कर लेते हैं तो नीट 22 में मोस्ट प्रोबेबली इतने से काम हो जाएगा सर्कुलर मोशन में। अगला कीजिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल 20/π मीटर। लिख लेते हैं, रेडियस कितना है? 20/π मीटर। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी दी है 80 मीटर पर सेकेंड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। यहां ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलों के बारे में मत सोचना, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होते हैं। हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है,
ये दो फॉर्मूले किसके होते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। हमसे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, शुरू से मोशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये लीनियर मोशन की कोई इक्वेशन लगाएंगे हम। फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, और 2 चक्करों की बात है, 2 चक्करों की बात है। तो एक चक्कर में हम कितना चलते हैं? 2 पाई आर। तो 2 चक्कर में हम कितना चलेंगे? 2 इंटू 2 पाई आर। अप्रोच हमने क्यों बदल दी? क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बजाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। अप्रोच हमने क्यों बदल दी? क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बजाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर है? तो आ जाएगा 4 पाई आर डिस्टेंस। आर कितना दिया है? आर दिया है कितना 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 कितना? रेडियस है ना 20 बाय पाई, 20 बाय पाई। सेंटीमीटर में कि मीटर में वो पढ़ लो, मीटर में ही है। तो 80 मीटर चल रहा है बेटा हम। 2 चक्करों में हम कितना चले? 80 मीटर। कैसे निकाला देखो, एक चक्कर में हम कितना चलते हैं? 2 पाई आर। तो 2 चक्करों में हम कितना चलेंगे? 4 पाई आर। आर की जगह हमने लिखा 20 बाय पाई, तो आंसर आया 80 मीटर। अब कोई भी इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लो। इन फॉर्मूलों से अगर एक्सेलरेशन निकालते तो ये आता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जबकि हमसे क्या बोला गया है? क्या निकालो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 80, इनिशियल 0, 2 की जगह 2, a निकालना है, s की जगह भी 80। सॉल्व करो इसे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन आ गया 80 इंटू 80 अपॉन 80 इंटू 2। 180 से तो 180 कैंसिल, ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया। देखिए दिया है कि नहीं? एक्सेलरेशन आया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है? हाँ जी दिया है, ए आंसर आया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ए। तो ध्यान रखिएगा सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है। अगर सेंट्रीपिटल पूछा होता तो हम ये फॉर्मूले लगाते, टेंजेंशियल पूछा है तो हमने लीनियर इक्वेशन के हिसाब से करना है काम को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मास को घुमाना है। बड़ा मास घूम रहा है बड़े रेडियस के अलोंग, और छोटा मास घूम रहा है छोटे रेडियस के अलोंग। बड़ा मास घूम रहा है बड़े रेडियस के अलोंग, छोटा मास घूम रहा है छोटे रेडियस के अलोंग। इनका टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है, कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में फर्क है। इनका टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है, बहुत घूम घूम के एक ही चीज आई है बेटा। ये सब एग्जाम सेक्शन है, लैंग्वेज बदल बदल के कई बार आया है ये। इनका टाइम पीरियड सेम दिया है तो T1 बराबर T2 कर चुके हैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी। T1 बराबर T2 दिया है तो T1 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा 1 बराबर T2 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा 2। T1 बराबर T2, T1 को लिख दिया 2 पाई बाय ओमेगा 1 और T2 को लिख दिया 2 पाई बाय ओमेगा 2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आ गया 1:1। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आ गया 1:1, यानी आंसर आ गया सी। रेडियस का काम नहीं आएगा, रेडियस अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। रेडियस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या आ गया 1:1। अगला क्या, 2 रेसिंग कार हैं, इनके मास हैं M1 और M2, और वही R1 और R2, इनके मास कितने हैं M1 और M2।
और वो R1 और R2 रेडियस के अलॉन्ग चल रही हैं। फिर वही है बेटा कि इनका टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है, अब भी करके आ रहे हैं। इनका टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है तो वही करो, T1 बराबर T2, तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 बराबर 2 पाई बाय ओमेगा 2। बहुत आया है बेटा ये चीज, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आ गया 1:1। तीसरी बार कर रहे हो आप ये काम। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आ गया 1:1। ओमेगा 1 बहुत छोटा टॉपिक होता है, 20 अच्छे क्वेश्चंस निकालने में दिक्कत हो जाती है बेटा, इतने इजी टॉपिक है ये। मेंस तक के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं सारे। आगे कीजिए। एक बॉडी है, उसे व्रिल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं वो है 10 रेडियन पर सेकेंड, और लीनियर वेलोसिटी निकालना है। बिल्कुल आसान, एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये लगाएंगे। सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ओमेगा और आर दिया हो और v निकालना हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है? v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा और आर दिया हो, ये सब आप नीट सेक्शन कर रहे हो तो नीट सेक्शन में बहुत इजी क्वेश्चंस आए कई बार। तो ओमेगा कितना है 10, और रेडियस को मीटर में बदलें तो 20/100। 20 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कैसे बदला? 100 से डिवाइड करके। सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कैसे बदला? 100 से डिवाइड करके। तो 0 से 0, 0 से 0, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा लगा? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। फॉर्मूला कौन सा लगा? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। फॉर्मूला कौन सा लगा? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। फॉर्मूला कौन सा लगा? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। चलिए ये भी ओरल है। ये फ्रीक्वेंसी दी है 120 चक्कर पर मिनट। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, 120 रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया है। कोई चीज है वो 1 मिनट में 120 बार घूम रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रही है? 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। इसको भी रिवॉल्यूशन कर दो। 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, तो पर सेकेंड क्या हो जाएगा? 120 को 60 से डिवाइड कर दिया तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब इसकी हेल्प से हमें एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा निकालना है। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा निकालना है। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का? 2 पाई न्यू। क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का बेटा? बोलेंगे 2 पाई न्यू। क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का? बोलेंगे 2 पाई न्यू। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी की जगह 2, तो आंसर 4 पाई। 4 पाई क्या? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड यानी ए। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या आंसर आ गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक फैन है जिनके ब्लेड की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये रेडियस का काम करेंगी। 30 को डिवाइड कर दो 100 से, तो 0.3 मीटर। और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है 120 आरपीएम। आरपीएम यानी वही बेटा रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसको पर सेकेंड में बदलो। 120 को 60 से डिवाइड कर दो तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर मिनट कभी नहीं लेना है, हमेशा किस में लेना है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन एट द टिप निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन एट द टिप ऑफ द ब्लेड। अब आप चाहो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेलरेशन निकालना है टिप पे,
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलेंगे 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, पाई के फॉर्म में देख लेंगे, पाई के फॉर्म में नहीं है आंसर, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 10। न्यू स्क्वायर यानी 4 और आर यानी 3/10। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लगभग 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लगभग 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लगभग 10। तो 10 से कैंसिल 10, कितना आ गया, 4 4 जा 16, 3 जा 48। 48 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 47.4। थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है, ये जो पाई स्क्वायर मैंने 10 लिखा है इसके लिए थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है, जो मैंने पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले ली है, 10 से थोड़ी कम आती है, सिंप्लिसिटी के लिए इसे 10 ले ली जाती है जल्दी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कीजिए। ये वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस आ गए, वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस आ गए और बात करना है हमें टेंशन की। मुझे नहीं पता आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं, मैं लिख देता हूं। टेंशन का फॉर्मूला होता है m/r, पहले भी लिखा है मैंने आज, u² + gr - 3gh। फिर मैं लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालता हूं, कैसे, हाइट की जगह 0 लिख के, तो m/r इतना आपको याद होना चाहिए, u² + gr। फिर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालता हूं, कैसे, हाइट की जगह 2r लिख के, तो आता है m/r, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, u² - 5gr। फिर मैं क्या करता हूँ, TL में से मुझे दिख रहा है कि TL बड़ा है और TH छोटा है, फिर मैं TL में से TH घटाता हूँ, तो TL - TH आता है 6 mg। घटा के देखो, TL - TH आता है 6 mg। तो इतने फॉर्मूले आपको वर्टिकल सर्कल में टेंशन के याद होने चाहिए। इतने फॉर्मूले, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, बस ये पढ़ा है कि वर्टिकल सर्कल है और टेंशन की बात है। टेंशन का जनरल फॉर्मूला बोलो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं रहते ये, m/r u² + gr - 3gh। क्या होता है बेटा, बोलेंगे m/r u² + gr - 3gh। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे आता है, हाइट की जगह 0 लिखो, m/r u² + gr। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे आता है, हाइट की जगह 0 लिख दो, m/r u² + gr। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे आता है, हाइट की जगह 2r लिख दो, m/r u² - 5gr। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे आता है, हाइट की जगह 2r लिख दो, m/r u² - 5gr। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, तो दोनों को घटा दो, TL - TH कर दो, तो TL - TH आता है 6 mg। 6 mg यानी जो भी चीज़ घूम रही है उसकी लिख देता हूँ, 6 टाइम्स द वेट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। यहाँ लिख रहा हूँ 6 mg का मतलब क्या है, 6 टाइम्स द वेट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। TL - TH क्या होता है, 6 टाइम्स द वेट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। 6 टाइम्स द वेट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो मुझे यही दिया, पढ़ो, इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इज 2 kg वेट, यानी TL - TH दिया है 2 kg वेट, है ना, तो इस kg वेट को न्यूटन में बदल लो। TL - TH दिया है 2 kg वेट, ग्रेविटी की कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं, ठीक है, अप्रॉक्स करिए,
तो 2 kg वेट को उसमें कन्वर्ट कर लो न्यूटन में, ग्रेविटी से इनटू करके, तो 20 न्यूटन। कितना आ गया? TL माइनस TH 20 न्यूटन। TL माइनस TH कितना आ गया? 20 न्यूटन। ये तो दिया ही है हमें, 2 kg वेट को न्यूटन में मैंने बदल लिया, तो कितना आ गया? TL माइनस TH 20 न्यूटन। तो मुझे निकालना क्या? मास ऑफ द स्टोनर्स। ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो 6 mg के। TL माइनस TH 6 mg होता है, TL माइनस TH 6 mg होता है। तो TL माइनस TH हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2 kg वेट। 2 kg वेट को हमने न्यूटन में बदला तो 20 न्यूटन आ गया। तो इसको इक्वल कर दो 6 mg के। तो 6 मास हमें निकालना है, ग्रेविटी 10 बराबर 20, इससे ये कट गया। मास आ गया 2/6 यानी 1/3 kg। मास आ गया 2/6 यानी 1/3 kg। मास आ गया 2/6 या 1/3 kg। मास आ गया 2/6 या 1/3 kg। मास आ गया 2/6 या 1/3 kg यानी C। ये फॉर्मूले याद करिएगा। मैं जानता हूं कि ये कम बच्चों को याद हैं, पता नहीं क्या क्या करते हो बेटा। 2 चीजें बिल्कुल ध्यान से याद करना, एक तो टेंशन के सारे फॉर्मूले, एक वेलोसिटी का एक फार्मूला। वेलोसिटी का भी लिख दूं, रूट के अंदर u² माइनस 2gh। वर्टिकल सर्कल में ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, टेंशन और वेलोसिटी का, है ना। चलिए, आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आंसर आ गया 1/3 kg। आंसर आ गया 1/3 kg। आंसर आ गया 1/3 kg। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक मास ऑफ एक सिंपल पेंडुलम में L लेंथ का बॉब हॉरिजॉन्टल में है, यहां पर है बॉब। मैं पेन बदलता हूं। ये बॉब यहां लटका हुआ है, इसको छोड़ा हमने, छोड़ा तो ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे मुझे क्या क्या बताना है? स्पीड बताना है और टेंशन बताना है। लोएस्ट पॉइंट पे मुझे क्या क्या बताना है? स्पीड और टेंशन। लोएस्ट पॉइंट पे मुझे क्या क्या बताना है? स्पीड और टेंशन। लोएस्ट पॉइंट पे मुझे क्या क्या बताना है? स्पीड और टेंशन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर दो काइनेटिक एनर्जी के। इस पॉइंट को ए नाम दो, इस पॉइंट को बी नाम दो। तो ए की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी बी की काइनेटिक एनर्जी के। ए की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किसके? बी की काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। मास से मास काट दो, तो वेलोसिटी आ गई √2gl। ये आंसर तो एक में ही दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरी चीज में निकाल देता हूं। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई √2gl। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। पहले क्या बताना है? स्पीड ऑफ बॉब। हाँ, ए आंसर आ गया √2gl। अच्छा, अब हमें क्या बताना है? बी पॉइंट पे टेंशन। तो बी पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है, कोई भी चीज जब वो सबसे नीचे रहती है, जब टेंशन मैक्सिमम होता है। क्यों? वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो, मतलब को ऐड कर दो। टेंशन किसे किसे बैलेंस करता है? ये कर लिया। टेंशन बराबर होता है mg प्लस mv²/r, वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। लोएस्ट पॉइंट पे चीज के टूटने का डर बना रहता है। क्यों? टेंशन मैक्सिमम होता है, mg प्लस mv²/r। तो mg प्लस m/r लिखा मैंने, है ना। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे हैं ये। और क्या करो? ये v² को हटा दो। कैसे? ऐसे। v बराबर है √2gl, तो v² क्या हो जाएगा? 2gl। 2gl की जगह l ही लिखो, ये r को हटा दो l से, है ना। रेडियस का काम कौन करेगी? लेंथ। लेंथ से लेंथ कट गया, तो ये आ गया mg प्लस 2mg। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गया 3 mg। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गया 3 mg।
समझ लो लोएस्ट पॉइंट पर स्प्रिंग के ब्रेक होने का चांस मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन इक्वल होती है mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर के। टेंशन इक्वल होती है किसके बेटा बोलेंगे? mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर के। टेंशन इक्वल होती है किसके? mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर के। टेंशन इक्वल होती है किसके बेटा बोलेंगे? mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर के। v की जगह हमने क्या लिख दिया? v बराबर आया था √2gl, तो v स्क्वायर हो गया 2gl और m बाय आर को m बाय एल लिखा, तो टेंशन आ गया 3mg। कितना दिया ऑप्शन में? 3mg ही दिया है। तो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पेंडुलम के ज़्यादा हैं शायद, देख लेते हैं। अगला क्या है? स्टोन है, मास दिया है कितना? 0.2 किलोग्राम। लिख लेते हैं। ड्रिल्ड है ना वर्टिकल, ध्यान रखना वर्टिकल सर्कल हो रहा है। मास है 0.2 kg, लेंथ है जो रेडियस का काम करेगी 0.1 मीटर, वर्टिकली घुमा रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन दिया है 52 न्यूटन, टीएल दिया है 52 न्यूटन, और वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी, u निकालना है। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। तो टीएल का मुझे फॉर्मूला याद है, बल्कि मुझे टेंशन का फॉर्मूला याद है। याद कीजिएगा ये m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे आता है? हाइट की जगह 0 लिखता हूं मैं, तो m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, ये सब याद होने चाहिए आपको। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है? m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। तो मुझे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन दिया हुआ है 52, तो यहाँ मैंने लिखा 52। मास मुझे दिया है 0.2 यानी 2/10, रेडियस मुझे दिया है 0.1 यानी 1/10, यू स्क्वायर मुझे निकालना है। ग्रेविटी की वैल्यू मैंने डाली 10 और रेडियस की जगह मैंने लिखा 1/10, है ना, 0.1 यानी 1/10। इसको सॉल्व करो यू के लिए। इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूं, और ये मैं जानता हूं कि टेंशन का ये एक्सप्रेशन आपको नहीं याद होगा। ये याद करो, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। लोएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करना हो तो हाइट की जगह 0, हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करना हो तो हाइट की जगह 2r। बिल्कुल ध्यान से याद करिए। हाँ, तो 10 से कट गया 10, 10 से कट गया 10 और 2 से कट गया 52, तो 26 बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा हो तो 26 बराबर क्या हो गया? यू स्क्वायर प्लस 1। तो यू स्क्वायर बराबर 25, यू बराबर 5 क्या? मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, बोर्ड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। यू स्क्वायर बराबर 25, तो यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो टेंशन का ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से। चलिए आगे, एक सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम है, वो थीटा का एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ये पेंडुलम है, ये थीटा का एंगल बना रहा है वर्टिकल से। मान लेते हैं कि एच हाइट ऊपर है ना, ये टोटल लेंथ एल है, ये भी एल हो जाएगी। फिर से फिगर समझ लो, ये एक पेंडुलम है, ये थीटा का एंगल बनाते हुए लटका है। मान लेते हैं कि एच हाइट ऊपर उठ गया है, मान लेते हैं कि एच हाइट ऊपर उठ गया है। यहाँ से यहाँ तक की पेंडुलम की लेंथ है एल, ये भी क्या होगी? एल। मुझे क्या करना है? इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ छोड़ना है, ऐसे। तो यहाँ पे उसके आगे वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है। तो बड़ा आसान है, पेंडुलम के पास यहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल, इस पॉइंट को ए नाम कहता हूँ मैं, इसको बी नाम देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ए की
इक्वल करेंगे काइनेटिक एनर्जी बी की, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, ये यहां से यहां तक कितना होगा? ये पूरा एल है, ये एच है, ये हो जाएगा एल माइनस एच, दिख रहा है? एल माइनस एच, और अच्छे से लिख देता हूं, एल माइनस एच। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाऊं तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना दिख रहा है? एल माइनस एच अपॉन एल, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा बराबर एल माइनस एच। मैं एच निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो एच इक्वल टू आ गया एल कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। इस हाइट पर है पेंडुलम। देखो हाइट मैंने पहले निकाल ली, क्योंकि जहां मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सोचूंगा मुझे जरूरत पड़ेगी हाइट की। जहां मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सोचूंगा मुझे जरूरत पड़ेगी हाइट की। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये जो ट्राइंगल है इसमें मैंने कॉस थीटा लगा के हाइट निकाल ली। अब क्या करो, ए पे पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दो बी की काइनेटिक एनर्जी के। सीधा सीधा बोलूं तो mgh को इक्वल कर दो हाफ mv स्क्वायर के। v स्क्वायर बराबर आ गया 2gh, और हाइट हमने पहले निकाल के रख ली, वो हमारे काम आएगी। l कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, l कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, देखो सही निकाली है, कॉस थीटा b माइनस एच, एल माइनस एच अपॉन एल। नहीं प्लस नहीं आएगा बेटा, ये एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। एक मिनट अच्छे से ही कर देता हूं, जगह नहीं रहती है तो शॉर्ट के चक्कर में सब गड़बड़ होता है। h बराबर क्या हो जाएगा? l माइनस एल कॉस थीटा। h बराबर क्या हो जाएगा? l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। शिफ्टिंग इधर उधर ध्यान से करो, तो h इक्वल टू क्या दिख रहा है? l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए ये हाइट की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो हाइट की जगह क्या लिख दिया मैंने? l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, h की जगह मैंने h की वैल्यू डाल दी, कितनी? l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, बस आंसर आ गया। b बराबर आ गया अंडर रूट 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। v बराबर आ गया अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। v बराबर आ गया अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। v बराबर आ गया अंडर रूट 2gl, आंसर दिया है तो 1 प्लस है ये अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत छोटा आर्टिकल था, मैं चाह के भी इसमें कुछ आपको खास नहीं बता पाया क्योंकि ये ज़्यादा पूछा ही नहीं गया है ना। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, कम कंसेप्ट हैं, पूरे मेंस के, पूरे नीट के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर पेंडुलम है, बना लीजिए पेंडुलम। दो जगह हमें पेंडुलम ले जाना है। लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड दी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 60 के एंगल पे इसकी स्पीड बताना है। 60 के एंगल पर इसकी स्पीड बताना है। 60 के एंगल पर ये रुका नहीं है बेटा, और आगे जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी है, और यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ये क्वेश्चन है। 60 के एंगल पर क्या बताना है? इसकी स्पीड, इसकी स्पीड बताना है, यानी 60 के एंगल पे रुका नहीं है, ये चल रहा है। अच्छा वही फिगर बनाओ, फिगर का खेल है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है क्या? 0.5 मीटर। पेंडुलम की लेंथ हो गई 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, तो ये भी 0.5 मीटर है ना। यहां से यहां तक मान लेते हैं h, कि h हाइट ऊपर उठ गया है पेंडुलम। बहुत ध्यान से बेटा,
तो मुझे बता यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अब भी किया है 0.5 माइनस एच, और अच्छे से लिखूं, दिख रहा है ना 0.5 माइनस एच, ये कितना हो जाएगा, और अच्छे से लिखूं बेटा, ये जो मैंने रेड से शेड किया ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस एच। क्या लगाया था पिछले क्वेश्चन में मैंने, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा, तो अभी भी वही करो, कॉस लगाने से क्या होता है, हाइट निकल आती है, कॉस लगाने से क्या होता है, हाइट निकल आती है। तो कॉस 60 बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 60 क्या होता है हाफ, बेस क्या दिख रहा है 0.5 माइनस एच, हाइपो भी क्या दिख रहा है 0.5, 0.5 को लिख दो 1/2 माइनस एच अपॉन 1/2, तो 1/2 बराबर हो गया 1 माइनस 2h, 1/2 बराबर क्या हो गया, एलसीएम लो तो 1 माइनस 2h, तो 2h बराबर हो गया 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। यहाँ लिख रहा हूँ हाइट आ गई 1/4 मीटर। सबसे पहले तो बेटा इस ट्राइंगल में कॉस लगा के हाइट निकाला करो, हाइट आ गई 1/4 मीटर। क्वेश्चन क्या है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी दी है 3 और किसी एक जनरल पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है जिसकी हाइट कितनी है, एक तरह से 1/4 मीटर। तो मैंने क्या बोला, क्या करो, मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी को बराबर करो जो जनरल पोजीशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। कुल मिला के इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो। तो ए की काइनेटिक एनर्जी को बराबर करो बी की टोटल एनर्जी के, ए की काइनेटिक एनर्जी को बराबर करो बी की टोटल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू, पेन बदल लेता हूं, टोटल एनर्जी एट बी। ए पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, टोटल एनर्जी बी पे होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। मास 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 कैंसिल, 2 एलसीएम ले लो, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2gh। यू कितना दिया है 3 और वी निकालना है, 9 हो गया। और हाइट कितनी निकाली, ग्रेविटी 10 रखो, हाइट 1/4 रखो। ये हाइट का रहता है बेटा पूरा तामझाम, बस सॉल्व कर लो वी के लिए। यहाँ 3 है, वहाँ निकालना है, क्लियर है। कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 9 बराबर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, वी स्क्वायर प्लस 5, वी स्क्वायर इज 4, तो वी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। दिया है आंसर, हाँ जी, वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। किस पोजीशन पे, ये बी के पोजीशन पे, क्लियर है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ। थ्योरी भी पूरी मैंने बता दी और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस MPQ ये भी आपके सर्कुलर मोशन का कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों।